अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें छात्र नेता दिलीप कुमार है मेरे साथ और इनसे चर्चा करेंगे कि क्या एग्जाम केवल कैंसिल हो जाने से बिहार में जो सिपाही भर्ती अभ्यर्थी हैं उनका कल्याण हो जाएगा, फिर कहीं एग्जाम होता है किसी डेट यदि प्रश्न आउट हो जाता है कब तक ये झेलते रहेंगे अभ्यर्थी। आपका स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम तो कैंसिल हो गया, प्रयास सफल रहा, लेकिन अब एग्जाम का बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 माह बाद लिया जाएगा या 2 माह बाद लिया जाएगा, लेकिन अभ्यर्थी के मन में अभी भी संशय बरकरार है कि अब क्या होगा, फिर कहीं इसी तरीका से हो जाए, क्योंकि जब इसी इतिहास इसका देख रहे हैं सीएसबीसी का तो हमेशा से यही होते आए हैं। देखिए बिल्कुल इससे पहले भी जो बहालियां हुई है सीएसबीसी के द्वारा सबका पेपर लीक हुआ, आंसर वायरल हुआ और सिपाही भर्ती का भी इससे पहले जो हुआ था हमको तो डेट तक याद है 14 मार्च और 21 मार्च 2020 को उसका भी पेपर लीक हुआ था। उससे पहले भी जो परीक्षा हुई थी उसका भी पेपर लीक हुआ था। तो ये सीएसबीसी का जो एक इतिहास रहा है कि लगातार पेपर लीक होना, लेकिन हम लोग अब चाहते हैं कि ये इतिहास बन जाए, आगे कोई परीक्षा हो तो उसमें पेपर लीक ना हो, बिहार की किसी परीक्षा में कोई पेपर लीक ना हो, इसके लिए प्रयास होना चाहिए और इसके लिए अब मांग उठनी चाहिए। और आपको भी हम धन्यवाद देते हैं कि लगातार आप भी छात्र हित में मुद्दा उठाए हैं, पेपर लीक पर भी जोर शोर से उठाया और सरकार ने भी बात मानी है, अभ्यर्थियों ने भी सर ने मिलकर आवाज उठाई, इसका धन्यवाद हम आपको भी देते हैं और साथ में आपसे भी ये उम्मीद करेंगे कि आप भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाए कि आगे अब क्या करना है। आगे अब हम लोग को ये करना है कि पारदर्शिता लाई जाए और धांधली सेटिंग रुके, पेपर लीक रुके, इसके लिए सरकार को प्रयास करना है। सीएसबीसी से कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि सीएसबीसी के चेयरमैन तो बोल रहे थे कि कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है और अभ्यर्थियों ने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लिया, इसलिए उन्होंने पहले ही अंदाजा लगा लिया कि क्या क्वेश्चन पूछा होगा तो उसका आंसर वो तैयार कर रहे थे। अरे जब उसको पता ही है कि क्या क्वेश्चन पूछा होगा तो उसका आंसर तैयार क्या करके लिख के ले जाएगा। वो तो जब वो संजय है महाभारत का तो देख ही रहा है उनके अनुसार कि संजय है महाभारत का, क्यों देख रहा है क्या क्या क्वेश्चन है वो आंसर तैयार करते। ये इस तरह का तर्क दे रहे हैं। तो सबसे पहले चेयरमैन को हटाया जाए और जो व्यवस्था बीपीएससी के द्वारा अपनाई गई है परीक्षा कंडक्ट करवाने के लिए सारी व्यवस्था लागू किया जाए। बायोमेट्रिक हो, उसके बाद मेटल डिटेक्टर से चेकिंग हो, गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर हो और वीडियोग्राफी हो, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो, जो भी सेंटर पे ड्यूटी में रहे, शिक्षक हो, कर्मचारी हो या कोई बाहर का भी कोई आवे पानी पहुंचाना आवे, जैमर लगाना आवे, वीडियोग्राफी करना आवे, सबका मोबाइल पहले ही बाहर रखा दिया जाए, अंदर लेके कोई मोबाइल ना आवे, जूता चप्पल एग्जाम रूम से बाहर खुला लिया जाए, ये सब चीजें होनी चाहिए। और क्वेश्चन जो आप लाते हैं कहीं पहुंचाते हैं जहां से भी आता जाता है उस पर निगरानी रखी जाए, क्योंकि ये परीक्षा हॉल से पेपर लीक नहीं हुआ है, ये तो परीक्षा से 1-1.5 घंटा 2 घंटा पहले आंसर वायरल हुआ है। ये तो आंसर वायरल हुआ यानी कि क्वेश्चन पहले आया होगा, तो इसलिए क्वेश्चन आपका कहाँ से आता है, कहाँ छपाई होती है, वो सब तो आयोग का काम है ना, कहाँ छपाई होता है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि जहाँ छपाई होती है ना वहीं से ये लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, वहीं से ले लेते हैं। अभी तो पकड़ाया ना उड़ीसा वाले मामले में, तो खुलासा हुआ कि ये लोग जहाँ से छपाई क्वेश्चन का होना था वहीं से ये लोग सेटिंग किए थे। तो इसमें भी कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है। तो इसलिए पहले सीएसबीसी के चेयरमैन को ईमानदार होना होगा और पूरी व्यवस्था को सुधारना होगा। जो व्यवस्था बीपीएससी ने अपनाया है उस सारी व्यवस्था को लागू करे और उसके बाद जब परीक्षा हो तो ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद मिलना चाहिए, क्योंकि असली खिलाफ जो ओएमआर शीट जो भी शिक्षा माफिया है सरकार और आयोग से इतना बड़े हो जाते हैं कि हर बार 1 दिन पहले या 10 मिनट पहले या 2 घंटा पहले कैसे आउट करा लेते हैं। जब तक इसमें कोई ना कोई संलिप्त न रहे तब तक कैसे ये संभव। देखिए वही मैं बार बार कर रहा हूँ कि बड़े शिक्षा माफिया, बड़े अधिकारी, बड़े नेता के बगैर चाहे उनका संरक्षण हो या डायरेक्ट हो, संलिप्त हो, ये पेपर लीक संभव नहीं है। क्योंकि ये एक सेंटर से आउट होता है तो कभी जैसे सेंटर की लापरवाही है या सेंटर मैनेज था, लेकिन यहाँ तो आपको एग्जाम से 2 घंटा 2.5 घंटा पहले आंसर वायरल है, यानी क्वेश्चन तो और पहले आया होगा। तो इसमें सीएसबीसी की भूमिका क्या है नहीं है इसकी भी जांच होनी चाहिए और क्वेश्चन कहाँ से आपकी छपाई हो रही है, क्यों बार बार लीक हो, कहीं वहीं से तो नहीं क्वेश्चन ये हो रहा है, तो ये भी देखना पड़ेगा। इसमें बहुत अभ्यर्थी ये आरोप लगाते हैं, जैसे बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र नहीं मिलता है, ना ओएमआर का कार्बन कॉपी मिलता है, चूंकि ये सब विद्यार्थी के लिए बने होते हैं। फिर भी बिहार में जो आयोग है वो दलील देते हैं कि ये आयोग की संपत्ति है, इसको हम बचा के रखेंगे। ये क्या आयोग जो अभ्यर्थी पैसा देते हैं वो उनकी संपत्ति नहीं है, उनका अधिकार नहीं है? ये तर्क नहीं, कुतर्क है उन लोगों का कि आयोग की संपत्ति है, बीपीएससी की संपत्ति नहीं है ओएमआर शीट। वो कैसे ऑनलाइन जारी करती है? बीपीएससी कैसे मेंस की कॉपी भी ऑनलाइन जारी करती है और पीटी परीक्षा का भी ओएमआर शीट ऑनलाइन जारी करती है, तो फिर सीएसबीसी को क्या दिक्कत है भाई? आप अगर ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी नहीं दे तो ओएमआर शीट को ऑनलाइन जारी कर दीजिए ना, परीक्षा के बाद क्वेश्चन बुकलेट दे दीजिए ना, क्यों नहीं दीजिएगा? आंसर की जारी कीजिए ना, परीक्षार्थियों को पता चलना चाहिए कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या सही माना गया आयोग के द्वारा। अभी एसटीटी में क्या था, 50 से ज्यादा उत्तर गलत था ना, विरोध किए तो फिर उत्तर कुंजी बदला गया। जहां आंसर जारी ही नहीं हो रहा है वहां क्या पता क्या कर रहा नहीं कर रहा। और जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। और जब फिजिकल टेस्ट होता है ना उसमें भी
फिजिकल का जो मार्क्स उसको जो भी आया अभ्यर्थी को लिखित रूप में उनके हाथ में आना चाहिए। ये सब चीज जरूरी है। अभ्यर्थी के मन में सबसे बड़ा संशय ये है कि जब भी शिक्षा माफिया पकड़े जाते हैं या कोई हो, वह ये स्टूडेंट ही क्यों ना हो जो अपना पैसा देकर सेटिंग कराते हैं, या सेटर ही क्यों ना हो, 2-4-5 माह बाद वो निकल जाते हैं और उसके बाद उनका मनोबल फिर बढ़ा रहता है कि जाएंगे 6-7 माह बाद 8 माह बाद निकल जाएंगे। कोई ठोस कानून नहीं है क्या? देखिए अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि ठोस कानून, इसलिए हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप शिक्षा माफियाओं के खिलाफ एक कठोर कानून बनाइए, सख्त कानून बनाइए, जिसमें कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान हो, स्पीडी ट्रायल कराइए और उसकी सारी संपत्ति को जब्त कीजिए, और अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो नौकरी से बर्खास्त कीजिए। ये सारा चीज होना चाहिए ताकि खौफ पाए। अभी क्या है, बीपीएससी पेपर लीक के बहुत लोग अरेस्ट हुए ना, क्या बोलता है बाहर आके, अरे क्या हुआ 6 महीना जेल में न रहे, करोड़ों रुपया तो कमा लेना, फिर अगला एग्जाम में पेपर लीक किसी में कराएंगे फिर करोड़ों कमा लेंगे। जेल के बाहर रह कहीं क्या करते, जेल के अंदर भी थे लेकिन पैसा तो कमा लिए ना। तो ये डर नहीं है उन लोगों में। बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बना लिया, होटल बना लिया, क्या क्या बना लिया है, रेस्टोरेंट खोल लिया। तो ये सब चीज जब तक खौफ पैदा नहीं होगा तब तक नहीं रुकने वाला है। 1-2 लोग रहेगा तब ना, यहाँ तो हजारों पैदा हो गया है शिक्षा माफिया। दिक्कत ये ना है, तो इसके लिए कठोर कानूनी कार्य, जिस तरह नीतीश कुमार जी जब 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, हमको याद है उन्होंने स्पीडी ट्रायल करके बड़े बड़े अपराधियों को सजा दिलवाई थी। वही चीज अब करना होगा शिक्षा माफियाओं के खिलाफ, कि स्पीडी ट्रायल किया जाए, तब ये लोग सुधरेगा, नहीं तो ऐसे नहीं सुधरने वाला है। एक सुखद खबर ये है कि जिस तरीका से मान लीजिए पहले आप केवल अकेले लड़ते थे, जब तक अभ्यर्थी साथ नहीं देंगे, शिक्षक साथ नहीं देंगे, इस दौरान जब प्रश्न पत्र वायरल होता है, आंसर केवल वायरल होता है, तो एक शिक्षक जाते हैं और प्रश्न पत्र लेकर आयोग के पास पहुंच जाते हैं। फिर भी 1-2 घंटा बाद भी उनको भेज दिया जाता है, लेकिन उस समय कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अब आपका बहुत लोगों का सहयोग आपके साथ। देखिए यही तो होता है ना, जागरूकता। सबसे पहले लोग डरते थे, इससे पहले आपको याद होगा 1717 दरोगा में भी पेपर लीक हुआ था, उसमें भी बहुत लोग के पास आया था लेकिन मोबाइल नहीं दिखाना चाह रहे थे। 2446 दरोगा बहाली में भी पेपर लीक हुआ, मोबाइल नहीं दिखाना चाह रहे। बीपीएससी पेपर लीक जब हुआ, हमने उस चीज को जो उजागर किया, सीएम को भेज दिया, सारे मीडिया को चलवा दिया, तो उससे क्या हुआ, और उसके बाद बीएसएससी पेपर लीक हुआ, उसको भी हमने उजागर कर दिया। तो अब स्टूडेंट्स को भी लग गया, शिक्षकों को भी लग गया, पत्रकार बंधुओं को भी लग गया कि कोई अगर गलत हो रहा है तो उसको उजागर करिए, सरकार के सामने लाइए, ताकि उस पर कार्रवाई हो। उसको छुपाना नहीं है, डरना नहीं है। और हमें खुशी हुई कि अब लोग भी साथ दे रहे हैं हमारा। कई अभ्यर्थी भी फोन करके हमको बता रहे थे कि हमारे पास क्वेश्चन आया, हम क्या करें। हमने आर्थिक अपराध इकाई को भेजी, हमने नंबर दिया। कुछ अभ्यर्थियों ने भी भेजा है, फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का भी उसी दिन, तो अभ्यर्थियों ने भी भेजा आर्थिक अपराध इकाई को। शिक्षक लोग भी अब साथ दे रहे हैं, तो हम धन्यवाद देते हैं सभी लोगों को। और आगे भी और लोगों से और सबसे अपील कर रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ी हो तो डरिए नहीं, सरकार के संज्ञान में, आर्थिक अपराध इकाई के संज्ञान में लाइए, आयोग के संज्ञान में मत लाइए। आयोग कोई काम नहीं करेगा। अब जो एग्जाम होने वाला है, अभी भी अभ्यर्थी के मन में संशय है, उनको क्या कहिएगा और आयोग और सरकार से क्या आप गुहार लगाएगा, ताकि जो 2 माह बाद हो या 1 माह बाद हो, जब भी एग्जाम हो, चूंकि इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले होगा, आचार संहिता से पहले होगा, अभ्यर्थी तैयारी में भी जुट गए हैं, इस बार प्रश्न पत्र होगा नहीं, लेकिन क्या आप कहिएगा? देखिए सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं, खासकर नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी यादव जी से, क्योंकि ये सरकार में है, तो इनसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि बिहार के लाखों युवाओं के साथ न्याय कीजिए और इस धांधली सेटिंग को रोकने के लिए कठोर कानूनी कार्रवाई कीजिए, और एकदम सख्त कानून भी बनाने की जरूरत है, सख्त कानून बनाइए। और हम नैयर हसनैन खान सर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कम से कम वीडियो जारी करके या मीडिया के सामने ये बात को उन्होंने कहा है कि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी ही क्यों ना हो, कोई नहीं बचेगा। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। हम लोग यही सुनना चाहते थे, बहुत वर्षों से ये सुनना चाहते थे कि कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नहीं बचना चाहिए, और उन्होंने ये बात को कहा है। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं सर को कि आपने इस बात को खुले मंच से कहा, और ऐसा होना ही चाहिए। ये पहले वाला आर्थिक अपराध इकाई नहीं है। अभी भी लोग चाहते हैं जो पहले वाला आर्थिक अपराध इकाई था, 2 साल 3 साल पहले, 4 साल पहले की मैनेज कर लेते थे 1717 दरोगा बहाली में या 2440 में, तो वही अभी भी चल रहे हैं सीएसबीसी के कुछ लोग कि मैनेज हो जाए। लेकिन अब मैनेज होने वाला नहीं। ये आर्थिक अपराध इकाई जो अभी 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ, जब से नैयर हसनैन खान सर आए हैं और एसपी सुशील कुमार सर आए हैं और भी जो लोग हैं, ये इनके दिशा निर्देशन बहुत अच्छा काम हो रहा है और मैं खुश हूँ। मैं खुद 2 बार गया हूँ बीपीएससी पेपर लीक में और बीएसएससी पेपर लीक में, तो मैंने देखा है। और जब भी कोई सूचना होती है, कोई जानकारी किसी इस सब से रिलेटेड, मैं तुरंत भेजता हूँ और तुरंत संज्ञान में लिया जाता है। अभ्यर्थियों ने भी जब भेजा है तो संज्ञान में लिया गया आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने लोकतांत्रिक तरीका अपनाया और स्वयं त्वरित कार्रवाई किया आर्थिक अपराध इकाई ने, तो ये हम धन्यवाद देते हैं। और उम्मीद करते हैं कि बड़े बड़े गिरोह इसमें शामिल होंगे, चाहे कोई भी हो, वो सभी का पर्दाफाश होगा और पकड़े जाएंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।